हमारा जो है चतुर्भुज का ये सेकंड क्लास होगा। इसमें जो है हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है। इसमें देखोगे कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तथा AP और CQ शीर्षों A और C से विकर्ण BD पर क्रमशः लंब है, ठीक ना। तो यहाँ पर हमारा जो है ABCD जो है एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें कि BD जो है विकर्ण है, जिस पर कि AP और CQ जो है क्या है, लंब है। लंब का मतलब 90 डिग्री होगा। और यहाँ पर साबित क्या करना है, त्रिभुज APB ये वाला त्रिभुज हो गया, ठीक है, और त्रिभुज CQD ये वाला हो गया। ये तुमको साबित करना है कि क्या है, सर्वांग सम। इसको सर्वांग सम करने के लिए क्या हम लोग कर सकते हैं, तो दोनों त्रिभुज चूज करते हैं। पहला जो है तुम्हारा सॉल्यूशन पहले का, ठीक ना, देखते हैं। तो त्रिभुज APB तथा त्रिभुज CQD में ये क्या हो जाएगा, तो ये देखोगे कि AB और CD बराबर होगा। समांतर चतुर्भुज का आमने सामने का भुजा तो बराबर होता है, तो फिर यहां आ जाएगा AB बराबर CD, समांतर चतुर्भुज की भुजा, या समांतर भुजा डायरेक्ट लिखते हैं, समांतर भुजा, ठीक ना। अब क्या दिया हुआ है, दूसरा जो है तुमको दिया हुआ है ये लंब है, ठीक ना। तो लंब दे दिया है, तो कोण APB बराबर कोण CQD, ये क्या है, क्योंकि AP लंब है BD पर तथा CQ लंब है BD पर, तो लंब से आ जाएगा तुम्हारा ये, ठीक है। और तीसरा कोण जो है यहाँ पर यह कोण बराबर होगा, एकांतर कोण होगा ना। तो कोण ABP बराबर कोण CDQ, एकांतर कोण से। तो ये कोण बराबर ये कोण बराबर है, इधर वाला ले लेते हैं, ये इधर लंब है तो इधर भी लंब होगा, और ये भुजा बराबर। तो AAS सर्वांग समता से क्या हो जाएगा, तो AAS सर्वांग समता से त्रिभुज APB सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज CQD के, ठीक है। तो अब बोला AP बराबर CQ, AP बराबर CQ होगा कि नहीं होगा, तो CP से जो हो जाएगा तुम्हारा CP से AP बराबर CQ, ये प्रूव हो जाएगा, ये भी प्रूव हो जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट आ गया और ये सेकंड तुम्हारा आ गया, क्लियर है। हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में त्रिभुज DEF में, तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में AB बराबर DF। यहाँ पर देखो ABC और DEF में तुमको क्या दे दिया है, AB बराबर DE, AB बराबर दे दिया है DE, ये दोनों बराबर है। उसके बाद AB समांतर भी है DE के, और BC बराबर दे दिया है EF के, तो ये बराबर है इसके, ठीक है। और ये इसके समांतर भी है, तो ये भी इसके समांतर है, और ये इसके समांतर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब शीर्ष AB और C को क्रमशः शीर्ष DEF से जोड़ दिया गया है, देख रहा है पिक्चर में, दिख रहा है। अब जो है साबित करना क्या है, चतुर्भुज ABED एक क्या है, चतुर्भुज ABED एक समांतर चतुर्भुज है। तो कौन सा चतुर्भुज, हम लोगों को कुछ दिया हुआ है, AB सिर्फ दिया हुआ है और समांतर दिया हुआ है, चलिए ठीक है। और BEFC में दिया हुआ है, BEFC को भी साबित करना है, समांतर है, चलिए वो भी ठीक है। और ये वाला, चलिए सबसे पहले जो हम लोगों को करना क्या पड़ेगा कि इस दोनों त्रिभुज से ले लेते हैं, ठीक ना, दोनों त्रिभुज ले लेते हैं। दोनों त्रिभुज अगर लेते हो तो क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज में हमारा जो है AB अगर इसके समांतर है और ये इसके समांतर है, ठीक ना, तो समांतर भी है और बराबर भी है। जब दो भुजा बराबर होता है तो तीसरा भुजा क्या होगा, बराबर होगा ना, बराबर भी होगा, और ये दोनों समांतर है तो तीसरा भी समांतर हो जाएगा, ठीक है। तो इस चतुर्भुज में अगर बात करो, ये वाला चतुर्भुज लो, तो इसमें ये एक भुजा समांतर दिया हुआ है, तो अगर ये समांतर दिया हुआ है, ठीक ना, ये भुजा और ये भुजा समांतर हो जाएगा। और इस चतुर्भुज में अगर ये समांतर दिया हुआ है तो ये भुजा और ये भुजा समांतर हो जाएगा, ठीक है। हमको उतना ज्यादा साबित नहीं करना है, अगर समांतर है तो समांतर भुजा है तो डायरेक्ट हमारा क्या हो जाएगा,
समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। ठीक ना, बराबर तो दिया हुआ है, ठीक ना। तो देखते हैं फर्स्ट का, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में। तो यहां पर देखोगे कि AB बराबर दिया हुआ है DE और AB समांतर भी है DE के, समांतर भी है और बराबर भी है, तथा BC बराबर EF और BC समांतर है EF के। ठीक है, तो यहां से अगर ये आ जाता है तो ये समांतर चतुर्भुज बनाएगा। तो हम लोग फर्स्ट केस से अगर लेते हैं, यहां पर जो फर्स्ट इक्वेशन से, तो इक्वेशन फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से, तो यहां पर चतुर्भुज ABED के लिए हम ले रहे हैं, क्योंकि AB बराबर है DE तथा AB समांतर है DE के, तो चतुर्भुज ABED एक समांतर चतुर्भुज होगा। और यहां पर क्या हो जाएगा, अगर समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की भुजा समांतर हो जाएगा, तो इसलिए BE बराबर हो जाएगा AD के तथा BE समांतर हो जाएगा AD के। इसको सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए। ठीक है, ये हमारा पहला प्रूफ हो गया, समांतर चतुर्भुज था पहला, समांतर चतुर्भुज हो गया। अब केस 2 के लिए देखिए, दूसरे में अब जो है चूंकि BC बराबर है EF के तथा BC समांतर है EF के, इसलिए जो होगा चतुर्भुज BEFC एक समांतर चतुर्भुज होगा। और यहां पर देख लोगे कि BE तो क्या हो जाएगा, BE बराबर CF आ जाएगा तथा BE समांतर हो जाएगा CF के। ठीक है, इसको थर्ड मान लीजिए। ठीक है, अब जो है बोल रहा है कि AD समांतर CF के, AD समांतर CF। तो समीकरण सेकेंड और थर्ड से देखिए कि BE समांतर AD आया और यहाँ पर BE समांतर CF आया, तो BE तो दोनों में है, BE अगर AD के समांतर है और BE CF के समांतर है, तो AD समांतर CF आ जाएगा, हाँ आएगा नहीं आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा थर्ड क्वेश्चन में समीकरण सेकेंड तथा थर्ड से क्या हो जाएगा, BE समांतर CF समांतर AD, इसलिए क्या हो जाएगा AD समांतर CF। क्लियर। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि हम लोग को चतुर्भुज ACFD एक समांतर चतुर्भुज साबित करना है। कौन सा, ACF और D। अब चूंकि यहां से हम लोगों का थर्ड से क्या आया, AD समांतर CF, तो AD समांतर CF आ जाएगा ना, और AD बराबर भी CF आएगा तथा यहां से तो AD समांतर CF, तो समीकरण थर्ड और इसी से ले लो, समीकरण सेकेंड तथा थर्ड से। तो यहां पर देखोगे कि BE बराबर AD है और BE बराबर CF है ना, BE बराबर AD और BE बराबर CF, तो AD बराबर CF हो जाएगा। समीकरण थर्ड से क्या हो जाएगा, AD बराबर CF, और यहां से जो है क्या आया कि AD CF के समांतर है, आया ना हमारा थर्ड में AD समांतर CF, इसको 4 मान लो। तो तथा AD समांतर हो गया CF के, ये आया हमारा समीकरण 4 से। ठीक है, तो अब ये अगर आ गया तो इसलिए जो होगा क्या, एक भुजा समांतर और बराबर है तो दूसरा तो अपने आप बराबर हो जाएगा, तो ये जो है तुम्हारा क्या होगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। इसलिए चतुर्भुज ACFD एक समांतर चतुर्भुज है। तो हमने साबित किया कि ACFD एक समांतर चतुर्भुज है। तो चूंकि यहाँ 5 के लिए हम बात कर रहे हैं, तो चूंकि चतुर्भुज ACFD एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए क्या हो जाएगा, आमने सामने की भुजा बराबर हो जाएगा, मतलब AC बराबर हो जाएगा ना DF, नहीं हो जाएगा। अगर ACFD समांतर चतुर्भुज हो और ये भुजा DC बराबर है, तो AC बराबर DF नहीं हो जाएगा तथा AC समांतर भी हो जाएगा DF के, हो जाएगा। इसको मान लो 50%।
5वां। अब छठा नंबर का देखोगे कि त्रिभुज एबीसी और डीईएफ ले लीजिए। त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ में तो चूंकि क्या है वहां पर हम लोग को दिया हुआ है ए बी बराबर डीई, ये दिया हुआ है। फिर बीसी बराबर ईएफ, ये भी हम लोगों को दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। और हम लोग को यहां आया एसी बराबर डीएफ, समीकरण 5 से जो साबित किए हैं उससे। तो एस 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 सर्वांग समता हो गया, इसलिए एस 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 सर्वांग समता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है 8.1 एक्सरसाइज का। तो यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन में देखोगे कि एबीसीडी एक समलंब है। समलंब किसको बोलते हैं, जिसका एक भुजा समांतर हो, मतलब एक जोड़ा भुजा समांतर हो, आमने सामने का एक जोड़ा, मतलब ये और ये समांतर रहते हैं, ये समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक ना, मतलब चतुर्भुज एबीसीडी जो है समलंब चतुर्भुज। और एबी समांतर बीसी दे दिया है, एडी बराबर बीसी, एडी बराबर बीसी, मतलब ये भुजा और ये भुजा बराबर, मतलब जो सब भुजा समांतर नहीं है वो क्या है, बराबर है। तो ये हो गया समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। ठीक है, या फिर हाँ समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज हो गया। तो कोण ए बराबर कोण बी करना है, बहुत ही आसान है। ठीक ना, तो हम देखो क्योंकि एडी समांतर है बीसी के तथा एडी बराबर बी, ये समांतर है इसके और ये बराबर समांतर दिया हुआ है डीसी और एडी बराबर दिया हुआ है बीसी। रचना से हम लोग क्या करते हैं, रचना में ईसी समांतर एडी खींचा, समांतर खींच दिए तो क्या हो जाएगा, चतुर्भुज ए ई सी डी एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, होगा। क्योंकि देखोगे कि ये समांतर इसके है और बराबर भी है, क्योंकि ये इसके बराबर है और तो इसके बराबर ही खींचेंगे। दो समांतर भुजा के बीच अगर कोई समांतर भुजा खींचते हैं तो वो बराबर होता है। ठीक ना, तो यहां पर जो है ये भी बराबर हो जाएगा, मतलब इससे क्या हो जाएगा, बीसी बराबर सी। तो ये त्रिभुज होगा समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो यह भुजा और यह कोण और यह कोण बराबर हो जाएगा। तो कोण सीबीई बराबर हो जाएगा कोण सीई बी के। ठीक है, ये हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट समीकरण। अब जो है कोण ए बी सी प्लस कोण ई बी सी बराबर 180 डिग्री। ये जो यह कोण और यह कोण का योगफल 180 डिग्री रैखिक युग्म से है, युग्म से। ठीक है, और कोण डी प्लस कोण डी ए बी ये भी बराबर 180 डिग्री। यह एक ही ओर के अंतः कोणों का योगफल, एक ही ओर के अंतः कोणों का योगफल। ठीक है, तो दोनों समीकरण से क्या होगा, और यहां पर जो देखोगे कि b बराबर ई है ना, b बराबर तो ई है, यहां से हो जाएगा एंगल d बराबर एंगल ई। और तुमको एक चीज और पता चला है, ये जो है ये वाला भी कोण बराबर ही है, एंगल सीबीई, सीबीई और ये बराबर है ना, ये तो एंगल ई है, तो यहां बराबर हो जाएगा एंगल सीबीई के। ये तीनों कोण बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों बराबर हो जाएगा। विपरीत कोण कह सकते हो, विपरीत कोण या कह सकते हो सम्मुख कोण, सम्मुख कोण बराबर होगा। तो यहां पर अब देखोगे इस दोनों से क्या हो जाएगा कि ये दोनों समीकरण बराबर हो जाएगा। 180 डिग्री 180 डिग्री है, तो इसको मान लो सेकेंड और इसको मान लो थर्ड, ना, और इसको मान लेते हैं डी ए बी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम 180 डिग्री, और यह एंगल जो है इसके बराबर होगा क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है, तो ये विपरीत कोण या सम्मुख कोण बराबर होते हैं, और यह कोण इसके बराबर था, तो यह कोण और यह कोण तीनों कोण क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो समीकरण सेकेंड थर्ड और फोर्थ से ये एलएचएस तुम्हारा आरएचएस बराबर है, तो एलएचएस क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो कोण ए बी सी प्लस कोण ई बी सी बराबर हो जाएगा कोण डी प्लस कोण डी ए बी। ठीक ना, और यहां पर देखोगे कि डी ए बी और एंगल डी और ए बी सी, ठीक है, ए बी सी
चलिए डी जो है डी ए सी ए बी डी ए बी, यहां से एक चीज एंगल डी ई के बराबर है और सी बी ई के बराबर है। सी बी ई है, सी बी ई हमारा ये है ना, ये है ना, इसी को सी बी ई कहेंगे, इसको हम लोग डी कह सकते हैं। तो ये एंगल ए बी सी अब प्लस एंगल डी इसको लिख देते हैं अब बराबर, तो ये बराबर है, समीकरण 4 हम लिए ही है। अब बराबर एंगल डी या प्लस एंगल डी ए बी, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा ए बी सी, तो ए बी सी और बी ए बी तो हो जाएगा ना। आप लोग यहाँ आ जाएगा ए बी सी, यह कोण और यह कोण क्या हो गया, बराबर हो गया। तो एंगल ए बराबर एंगल बी प्रूव हो गया। अब इसी तरह से जो होगा, अब यहाँ पर बराबर है, ये दोनों बराबर हो गया, ठीक ना, और ये दोनों का कोण का योगफल 180 डिग्री, ये भी दोनों का क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो सेकंड वाला को प्रूव करने के लिए क्या हो जाएगा कि एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री, ये 6 इक्वेशन मानिए, ठीक ना। और अब हमारा जो है यहाँ पर कौन सा है, ए और डी वाला जो होगा ये वाला, तो समीकरण 3rd और 6 से, 3rd और 6 से क्या हो जाएगा, एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर हो जाएगा एंगल डी प्लस एंगल ए होगा ना। और एंगल ए और ये बी तो बराबर है, एंगल ए और बी बराबर है, तो हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। तो एंगल ए लिख सकते हैं प्लस एंगल सी बराबर एंगल डी प्लस एंगल ए, क्यों होगा, सिंस एंगल ए बराबर एंगल डी है। तो एंगल ए और एंगल ए कैंसिल, तो हो गया ना, एंगल सी बराबर एंगल डी प्रूव हो गया, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए सर हम लोग का 3rd नंबर क्वेश्चन होगा, ठीक ना। अब ए बी सी ये त्रिभुज हम लोगों को लेना है, यहां से हम लोग मिला देते हैं ये, और त्रिभुज बी ए डी ये वाला हम लोगों का ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज, पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है। अब जो हम लोग दोनों त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज बी ए डी में। यहाँ पर क्या हो गया कि ए बी जो है उभयनिष्ठ है दोनों में, तो ए बी बराबर बी ए उभयनिष्ठ जो दोनों में, ठीक है। और ये भुजा तो दिया हुआ है, ए डी बराबर बी सी तो हमको दिया हुआ है, ठीक है। तो एंगल भुजा जो है ए डी बराबर बी सी, ये तो दिया है, क्योंकि समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज है, दिया है। और एंगल ए बराबर एंगल बी साबित कर चुके हैं, साबित किया हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर हो जाएगा एस ए एस, सर्वांग समता से क्या होगा, दोनों त्रिभुज सर्वांग से, तो इसलिए एस ए एस सर्वांग समता से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज बी ए डी के, ठीक है। ये तो हमारा 3rd साबित हो गया। अब जो है विकर्ण ए सी बराबर विकर्ण बी डी, अब जब सर्वांग सम हुआ तो सीपी से क्या हो जाएगा, बी डी बराबर ए सी नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा 3rd नंबर का। और 4 नंबर के लिए क्योंकि ए बी सी त्रिभुज जो है ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज बी ए डी के, इसलिए सीपी सीटी से क्या हो जाएगा, एसी विकर्ण एसी बराबर विकर्ण बी डी, क्लियर, कोई डाउट है। चलिए ये आपका ये एक्सरसाइज 8.1 जो है हमारा एनसीईआरटी। अब हम लोग का जो है भातीवन से हमारा क्वेश्चन है चतुर्भुज का। इसमें साबित करना है कि किसी वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रम से मिलाने वाली रेखा एक वर्ग बनाती है। यानी वर्ग है हमारा, जो है वर्ग है, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, और प्रत्येक कोण समकोण होता है। वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदु सबका जो हम लोग मानते हैं कि ए बी सी और डी जो है वर्ग है, जिसका मध्य बिंदु हमने ले लिया है पी क्यू आर एस, ठीक है। तो इसको मिलाने वाली रेखा जो है वर्ग बनाएगी, ये हम लोगों को साबित करना है। ठीक है, तो इसमें जो है तुमको ये साबित करना है, तो साबित करना है, दिया है हम लोगों को क्या दिया है, चतुर्भुज ए बी सी डी एक वर्ग है। अगर वर्ग दिया है तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, सभी भुजा बराबर होगी। और यहाँ से जो हम लोग रचना में जो है एक विकर्ण जो है यहाँ से खींच लेते हैं और एक विकर्ण इधर से
खींच लेते हैं, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा AC और ये जो कट रहा है इसको O मान लेते हैं। तो विकर्ण जो होता है यहाँ पर तथा रचना से, रचना में हम लोग क्या कर लेते हैं, AC तथा BD को मिलाया, ठीक है, AC और BD को मिला देते हैं। तो यहां पर जो है हमारा मिला देते हैं। अब जो है मिड पॉइंट थ्योरम से, मध्य बिंदु से, क्योंकि PQ जो है, क्योंकि PQRS क्रमशः AD DC CB तथा AB के मध्य बिंदु हैं, तो मध्य बिंदु से हम लोग क्या जानते हैं कि अगर मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो होती है हमेशा जो है आधार का त्रिभुज इसमें अगर ले लेते हो तो मध्य बिंदु इसके समांतर हो जाएगी। तो त्रिभुज यहां से पहले त्रिभुज ABC में मध्य बिंदु से हम लोग ले रहे हैं, तो PQ हो जाएगा PQ समांतर AC तथा PQ जो होगा आधा हो जाएगा हाफ ऑफ AC। PQ जो होगा AC का आधा होगा। जब कोई मध्य बिंदु रहता है, मध्य बिंदु थ्योरम से क्या होता है कि जो मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है वह जो है आधार के समांतर होती है तथा जो है आधार का आधा होगा, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा ये हमारा, इसको फर्स्ट मान लीजिए। इसी तरह से जो है, इसी तरह त्रिभुज ABC में जो है इस त्रिभुज में हो जाएगा SR समांतर हो जाएगा AC के, तो SR समांतर हो जाएगा AC के तथा SR जो होगा वह AC का आधा होगा। ये सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट और सेकेंड से हम लोग को क्या पता चल रहा है, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, फर्स्ट तथा सेकेंड से क्या चलता है कि जैसे PQ AC के समांतर है और SR भी AC के समांतर है, तो SR जो होगा PQ के समांतर हो जाएगा, तो SR समांतर हो जाएगा PQ के तथा अब PQ जो है हाफ ऑफ AC है और SR भी हाफ ऑफ AC है, तो जब दोनों एक ही अलग भुजा है उसका अगर आधा रहेगा तो फिर क्या होगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो PQ बराबर SR हो जाएगा, समांतर भी है और बराबर भी है। अब इसी तरह से जो है, इसी तरह से विकर्ण हमने अभी ये वाला लिया था, AC के लिए लिया था, अब BD के लिए भी हमारा जब इसी तरह से बात होगा तो फिर ये भुजा जो है इसके बराबर था ही, अब BD के लिए बात कर रहे हैं तो ये भुजा इसके बराबर, तो PS समांतर हो जाएगा QR तथा PS बराबर QR। ये जो हो जाएगा इसको मान लीजिए थर्ड इक्वेशन और इसको मान लीजिए फोर्थ इक्वेशन। अब चूंकि जो है, चूंकि विकर्ण वर्ग में विकर्ण बराबर होता है, चूंकि वर्ग में विकर्ण बराबर होता है, तो AC बराबर है DB के या BD के बराबर होता है, तो फिर क्या हो जाएगा, तो यहाँ विकर्ण BD के लिए PS बराबर क्यों आता है, इसका आधा भी तो बराबर होगा। तो समीकरण जो होगा हमारा फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ से, तो समीकरण फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ से क्या हो जाएगा, और ये जो है हमारा फिफ्थ और फिफ्थ से भी, क्योंकि ये जो भुजा है AC बराबर हो गया BD के और AC का आधा जो है ये SR है और AC का ही आधा है PQ, तो ये दोनों भुजा बराबर हो जाएगा। और इसी तरह से जो है DB का आधा हो जाएगा QR और DB का आधा हो जाएगा PS, तो ये दोनों भी बराबर हो जाएगा। अब चूंकि ये जो है विकर्ण दोनों बराबर है तो ये सब भुजा जो है आपस में बराबर हो जाएगा, यानी PS बराबर SR बराबर RQ बराबर PQ, तो ये जो है सभी भुजा बराबर होगा। तो सब भुजा बराबर होने से यह पता नहीं चलता है कि यह जो है क्या है, तुम्हारा वर्ग है। अब हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि जो वर्ग के विकर्ण होते हैं वो लंब पर समविभाजित करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब, और ये अगर ये समांतर है इसके, ये समांतर इसके होगा, ये दोनों समांतर, तो ये कोण अगर 90 डिग्री है तो ये भी कोण क्या होगा 90 डिग्री, ये समचतुर्भुज बन जाता है। तो यहां पर जो है चूंकि विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर DOC बराबर हो जाएगा, कोण DOC बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। अब DOC 90 डिग्री है तो फिर क्या हो जाएगा, अब ये जो छोटा सा चतुर्भुज है ये भी तो रहेगा तुम्हारा समचतुर्भुज ही होगा, ठीक ना। तो यहां पर जो हो जाएगा ये समांतर चतुर्भुज, यह कोण और यह कोण बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये T और इसको मान लेते हैं M। तो यहां पर TQ
समांतर हो जाएगा OM के तथा TO समांतर हो जाएगा QM के। तो चतुर्भुज TOMQ एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा होगा। इसलिए जो होगा कोण TOM बराबर हो जाएगा कोण TQM के बराबर 90 डिग्री। अगर एक कोण 90 डिग्री होगा तो बाकी कोण आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। इसलिए जो होगा इसमें हो जाएगा हमारा कोण Q बराबर कोण S बराबर कोण R बराबर कोण P बराबर 90 डिग्री। अब कोण सभी जो है 90 डिग्री और भुजा जो है सब बराबर है। तो अतः चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है। ठीक है।